जय हिंद। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ और कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को ये बात हकीकत लगती है, जैसा कि पिक्चरों में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है कि कोई केस चल रहा है या कोई किसी भी कोर्ट में किसी के लिए कोई गवाही देने आता है, तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है और गीता लेके आता है और वो व्यक्ति गीता पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं गीता की कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ या भगवान पे शपथ लेता हूँ, ऐसा बोलता है और उस पर विश्वास कर लिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये आपने देखा होगा कि जो गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, तो पिक्चर्स में या मूवीज़ में जो होता है वो कहीं ना कहीं झूठी ही कसम खा रहा है, और हमने ये हर जगह देखा है कि वो झूठी ही कसम खाता है। तो ये तो रही एक सेकेंडरी बात। आज हम बात करते हैं इसके फैक्ट्स की। क्या ये सही है? मतलब गीता पर हाथ रखकर कसम आज भी हमारे न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट्स में, किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट्स में कसम खिलाई जाती है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी कोर्ट्स में, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या है, ऐसा मूवीज़ में क्यों दिखाया जाता है? तो आज उसके बारे में बात करते हैं। कसम खिलाने की जो प्रचलन था ये मुग़लों ने शुरू किया था, और ये एक दरबारी प्रथा थी। मुग़लों के ज़माने में दरबारी प्रथा थी। ये कोई कानून नहीं था उनके ज़माने में। उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तो अंग्रेज़ों ने 1873 में इसे कानून पारित कर दिया। उन्होंने कानून इसलिए पारित किया कि उनको एक चीज़ पता थी कि हिंदू लोग, मतलब हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं, ये अपने धर्म के प्रति बहुत कठोर है, मतलब सत्य हैं, रहते हैं। धर्म के प्रति कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, और धर्म इनके लिए सर्वोपरि है। वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या हिंदू हो, सबके लिए धर्म प्योरिटी पर था उस समय। ये अंग्रेज जानते थे। अंग्रेज़ों ने 1873 में इसे कानून बना दिया, और हिंदुओं के लिए गीता और मुसलमानों के लिए कुरान और ईसाइयों के लिए बाइबल धर्म बना दिए। वो पुस्तक को बता दिया गया कि कोई भी गवाही देगा, किसी भी कौम का कोई भी व्यक्ति होगा, तो उसकी कौम के हिसाब से उसे पुस्तक दी जाएगी और वो उसकी कसम खाएगा। क्या आज भी हमारे देश में ऐसा होता है? तो इसका मतलब है नहीं, नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? अंग्रेज़ देश छोड़ कर चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की कुछ प्रथाएं हमारे देश में अभी भी चल रही हैं, या पहले भी चल रही थी, या कुछ बंद हो गई, कुछ चल रही हैं। इस तरीके से था। तो 1947 के बाद तब हमारा खुद का संविधान आ गया, खुद का लॉ आ गया। उसके बाद 50 के बाद, तो उसके बाद भी ये प्रथा चलती रही, आराम से चलती रही, कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद भारतीय लॉ कमीशन ने 28वीं रिपोर्ट में, इसमें इंडियन ओथ्स एक्ट में, जो 1873 इंडियन ओथ्स एक्ट था 1873, उसमें कुछ चेंजेस करने का सुझाव दिया। उसमें चेंज क्या किया? उसमें चेंज किया था कि हम किसी भी कॉम के लिए स्पेशल बुक नहीं रख सकते, और रखनी भी नहीं चाहिए। तो फिर हमारे देश में उसमें अमेंडमेंट करके इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 पारित किया गया। इसमें ईश्वर को सेकुलर बताया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का होगा, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति से, किसी भी उससे, और किसी भी न्यायालय में कोई भी कसम खाएगा, तो ईश्वर सेकुलर है। वो सिर्फ ईश्वर को नाम लेगा, ईश्वर को सर्वशक्ति, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी शपथ लेगा। किसी भी किताब, गीता, बाइबल, कुरान या किसी भी गुरु ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है। ये इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 कानून आया था, और इसमें अमेंडमेंट किया था 1873, जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था उसमें अमेंडमेंट करके। तो 1969 से अभी तक हमारे देश में सिर्फ ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोला गया है, और उसकी शपथ दिलाई जाती है। कुरान पे या गीता पे या बाइबल पे हाथ रख के कसम नहीं खिलाई जाती है। सेकेंडरी चीज़, बहुत लोग मानते हैं
कि ये सही है कि गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, तो मैं आपको फिर बता दूं ये 100% गलत है और ये लोगों को गलत जानकारी है। किसी भी कोर्ट में कभी भी गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खिलाई जाती 1969 के बाद से, तो ये आपको याद रखना है। एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इंडियन ओथ्स एक्ट, भारतीय ओथ्स एक्ट 1969 के तहत ही 12 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, उसको शपथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो किसी की भी शपथ नहीं लेगा। वो क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार और हमारे संविधान के अनुसार एक मान्यता है, वो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे याद रखना है। और ये कहानी के रूप में हो गया, तो इस कहानी को आप थोड़ा समझेंगे कि ये पहले क्या था, मुग़लों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमने क्या कर दिया, तो तब से क्या क्या डिफरेंसेस आए ये आपको समझना है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि इंडियन ओथ्स एक्ट 1969 ये आपको याद रखना है कि इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।